बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पूर्व एसीएस के पाठक के फैसलों को पलट दिया है। लगातार फैसले पलट रहे हैं, लेकिन इस बार काफी बड़ा फैसला ले लिया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, पहले का जो फैसला था के पाठक के वक्त में जो फैसला लिया गया था, उन फैसलों को पलट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से के पाठक जब एसीएस थे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, और किस तरह से उनकी हनक थी, ये देखा जा सकता है, वो सोचा जा सकता है उस दौर को भी, क्योंकि के पाठक के दौर में शिक्षकों के लिए फरमान रात रात तक भी जारी हो जाते थे। अचानक से फरमान जारी होते थे और डीओ साहब लोग फरमान निकाल देते थे, रात में ही फरमान जारी होते थे। हालांकि अब रात में फरमान नहीं जारी हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो के पाठक के समय में होती थी रात के वक्त में, अब वो दिन में होती है और दिन में ही फैसले ले लिए जाते हैं और एसीएस एस सिद्धार्थ लेटर निकाल देते हैं। यानी कार्यशैली अलग अलग है, लेकिन के पाठक का जो कई ऐसे फैसले हैं जिनको पलट दिया है अपने एसीएस रहते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, और अब एक बड़ा फैसला पलट दिया गया है। उस फैसले की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं जो बड़ा फैसला लिया एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कि डीओ के अधिकार को कट कर दिया गया। जी हां, डीओ साहब लोग के अधिकार की कटिंग कर दी उन्होंने। जिस तरह से आपको बताएं कि पिछले दिनों बेतिया के डीओ रजनीकांत प्रवीण की करतूत सामने आई थी। क्या कुछ निकलकर सामने आया था कि नोट के बिस्तर पर सोते हैं, बोरे में नोट बंद कर करके रखा हुआ था। रजनीकांत प्रवीण ने किस तरह से पैसे कमाए थे, ये पूरी करतूत खुलकर सामने आई थी कि स्कूलों में किस तरह से काम के नाम पर पैसे की उगाही की जाती है। और डीओ रजनीकांत प्रवीण जो है एक मॉडल, भ्रष्टाचार का मॉडल डीओ के तौर पर बिहार में सामने आए थे। तो रजनीकांत प्रवीण को तो नाप दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए बड़ा कदम उठा लिया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने। एस सिद्धार्थ ने तमाम उन कामों से अलग कर दिया है सभी डीओ को, यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, जिसके जरिए भ्रष्टाचार हो रहा था। खुलेआम ये बातें निकलकर सामने आई है कि किस तरह से तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी स्कूलों में बेंच डेस्क के नाम पर, स्कूलों में सबमर्सिबल मशीन जो लगाने के नाम पर, या फिर स्कूलों में अन्य जो शैक्षणिक कार्य से अलग कार्य होते हैं उनके नाम पर, स्कूलों के मरम्मत के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर किस तरह से पैसे की उगाही कर रहे थे, ये बात निकलकर सामने आई। तो अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फैसले को पलट दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो 1 अप्रैल से, यानी 31 से मार्च आखिरी तारीख होगी, उसके बाद 1 अप्रैल से तमाम नियम कानून बदल जाएंगे स्कूलों में। स्कूलों में डीओ साहब लोग, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय लोग के वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। यानी अब उनको केवल शैक्षणिक कार्य पर ही ध्यान देना होगा। जी हां, डीओ साहब लोग पैसा बना रहे थे खूब, इधर उधर निर्माण कार्य के नाम पर, तो स्कूलों में मशीन लगाने के नाम पर, तो बेंच डेस्क के नाम पर, अब तमाम चीजों से उन्हें अलग कर दिया गया। अब केवल शैक्षणिक कार्य पर उनको ध्यान देना होगा कि स्कूलों में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें अब डीओ साहब लोग देखेंगे। और बाकी जितने आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मी है, सबकी छुट्टी होने जा रही है। इन आउटसोर्सिंग कर्मियों की बहाली के पाठक के वक्त में की गई थी। डीपीएम, बीपीएम जैसे कई सारे पदों को क्रिएट कर दिया गया कि डीपीएम और बीपीएम नजर रखेंगे स्कूलों पर, और इसके नाम पर डीपी और बीपीएम जो है वो उगाही करना शुरू कर दिया उन्होंने। स्कूलों में शिक्षकों का भयादोहन शुरू कर दिया। तो ऐसे में अब इन सब की सेवा समाप्त होने जा रही है। 31 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है, जब डीपीएम भी नहीं रहेंगे और बीपीएम भी नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। और अब जो है डीओ साहब लोग, यानी डीओ और बीओ जो है केवल शैक्षणिक कार्य देखेंगे, बाकी के कार्य जो है वो एजेंसियां जो दूसरी हैं, यानी निगम जो है वो करेगा। तो हम आपको बताएं कि एसीएस सिद्धार्थ ने जो फैसला लिया है
कि स्कूलों में 50,000 रुपये तक की राशि अब सीधे स्कूलों के खाते में भेजी जाएगी। स्कूलों के प्रधानाध्यापक को कार्यों के लिए सीधे विभाग को पत्र भेजना होगा, जबकि सिविल वर्क का काम पूरी तरह से निगम के जरिए किया जाएगा। 31 मार्च से सभी आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी और आउटसोर्सिंग स्टाफ को हटा दिया जाएगा। बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से आउटसोर्सिंग स्टाफ की बहाली करके शिक्षकों पर लगातार उनका भयादोहन किया जा रहा था, स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर ये जो डीपीएम और बीपीएम की जो व्यवस्था की गई थी, ये पैसे की वसूली कर रहे थे और डीओ साहब तक भी पहुंच रहा होगा ये पैसा, ये भी समझा जा सकता है। डीओ और बीओ साहब तक भी ये पैसा पहुंच रहा था। तो डीपीएम और बीपीएम के बारे में थोड़ा बता दें कि इनकी सेवा भी अब 31 मार्च तक ही होगी। 1 अप्रैल से ये सब सेवा समाप्त। तो जो जितनी भी व्यवस्था चल रही थी वो सब बदल जाएंगी। हम आपको बताएं कि शिक्षा विभाग ने डीपीएम यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और बीपीएम ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक यानी ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की सेवाएं समाप्त करने का फैसला ले लिया है। जिस तरह से डीपीएम और बीपीएम की बहाली के पाठक के वक्त में की गई थी और इनका काम था कि आउटसोर्सिंग के जरिए ये बहाल हुए थे, स्कूलों में निरीक्षण करते थे और इसके जरिए जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, के पाठक के दौर में इनकी बहाली हुई थी आउटसोर्सिंग के जरिए और जो शिकायतें मिल रही थी, तो इसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात सामने आ रही थी, तो उस पर लगाम लगा दिया है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कई ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जो शिक्षा विभाग में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ऐसे में जिस तरह से के पाठक के दौर में ये जो बहालियां की गई थी, इन तमाम चीजों को अब खत्म कर दिया जा रहा है। 31 मार्च की तारीख तय कर दी गई है, यानी 1 अप्रैल से ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। हम आपको बताएं कि एस सिद्धार्थ ने जो स्पष्ट किया है, जो बातें निकल के आई है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने एक नया कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहां 500 से 600 से अधिक शिकायतें प्राप्त होने के बाद यह निर्णय लिया गया है। जो कंट्रोल रूम में ये लगातार जो शिकायतें आ रही थी बीपीएम और डीपीएम के खिलाफ, हालांकि इसके जरिए डीओ साहब भी अपना गोटी अपनी लाल कर रहे थे, तो अब इन तमाम व्यवस्थाओं पर रोक लग जाएगी। डीओ साहब के अधिकार में भी, पावर में भी कट कर दिया है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, यानी अब दूसरे तीसरे काम नहीं देखेंगे, बस उनकी जो बहाली, उनकी जो जवाबदेही होगी डीओ साहब की, वो शिक्षा पर ही केंद्रित होगी। स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधरे, स्कूलों में शिक्षक समय पर आए, स्कूलों में बच्चे पढ़ने के लिए आए, अब ये चीजें देखना काम होगा डीओ साहब का। यानी डीओ साहब का तमाम पावर कट हो गया है। आपको बताएं, उसके अलावा बहुत सारे बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। 31 मार्च की तारीख तय कर दी गई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बारे में भी बड़ा फैसला लिया गया है। 5 जिलों में चल रहा है, मॉडल के तौर पर लागू किया गया है, पटना जिला भी उसमें शामिल है। और उस बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है अब बच्चों का भी बनाया जाएगा। उसमें भी कई सारी शिकायतें आ रही थी, एमडीएम के नाम पर जो है पैसे की उगाही की जा रही है, पैसा जो है छात्र आते नहीं है लेकिन हाजिरी फर्जी बनाई जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से अब कहीं ना कहीं निपटने का मन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बना लिया है। बायोमेट्रिक हाजिरी होगी और अब 31 मार्च के बाद कई सारे बड़े फैसले का जो असर है वो स्कूलों पर दिखेगा, बिहार के सरकारी स्कूलों पर, जिसे कहीं ना कहीं डीओ साहब हो या फिर बीओ साहब हो, ये इन्होंने मिलकर भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था। डीओ के सामने आने के बाद, जो बेतिया के डीओ थे, जो रजनीकांत प्रवीण की जो करतूत सामने आने के बाद, अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब कह दिया है कि डीओ का पावर कम हो जाएगा, पावर कट हो जाएगा। अब उन्हें केवल शिक्षा व्यवस्था पर ही ध्यान देना होगा, बाकी कार्यों से वो मुक्त हो जाएंगे और साथ ही डीपीएम और बीपीएम की सेवा भी समाप्त हो जाएगी, जो भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी का प्रतीक बन के सामने नजर आ रहे थे और शिकायतों का अंबार लगा था इनके खिलाफ। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।